लिखिए समदैशिक का डिफिनेशन लिखिए, लिखिए लिखिए यदि ठोस सभी दिशाओं में, यदि ठोस सभी दिशाओं में यदि ठोस सभी दिशाओं में एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, हो गया, उसे समदैशिक कहा जाता है। ठीक है, एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उसे समदैशिक कहा जाता है। बराबर किसी भी एंगल में जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन से जाएंगे, वो समान मिलेगा। ठीक है ना। जैसे में रबर लेते हैं तो रबर का सब, अब रबर हो गया, तो रबर हो गया, तो इसका देखिए ठीक है, समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं समदैशिक। इसको उतार लीजिए हल्का एक, ठीक है, ठीक है। नहीं दिखता है, क्रिस्टल तंत्र, बेरवेस जालक और क्रिस्टल कक्षा। चलिए आगे क्रिस्टल डिफिनेशन लिखिए, लिखिए इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण अणु होते हैं, इसके अवयवी कण अणु होते हैं। हो गया। जो आपस में किस बल से बाबू जुड़े होते हैं बताइए तो, बोलिए बोलिए, गलती है ना, बोलिए बोलिए, चाप बोलिए। हाँ, जो आपस में दुर्बल, जो आपस में दुर्बल, कौन सा बल बोले थे बाबू? हाँ हाँ, जो दुर्बल वांडर वाल्स, ठीक है ना, ये बल का नाम है। दुर्बल वांडर वाल्स हो गया। बल से आकर्षित, बल से आकर्षित रहते हैं, बल से आकर्षित रहते हैं। आकर्षित का मतलब क्या हुआ? एक प्लस होगा, क्या होगा माइनस, कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा बॉन्ड के द्वारा। ठीक है ना। आकर्षित रहते हैं उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है, उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। जैसे में आप लिखेंगे, आप उदाहरण लिखिए, ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या होता है, एक शुष्क बर्फ के रूप में रहता है। शुष्क किस में रहता है? बर्फ। बर्फ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइस, यानी ड्राई आइस। शुष्क बर्फ रूप में रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। एक दो और एग्जांपल लिखिए। आयोडीन, आयोडीन का संकेत क्या होता है? I2, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है? 53 होती है। नेप्थलीन,
नेफ्थलीन एक तरफ से डाबर गोली आता है, ठीक है ना, डाबर गोली के रूप में आता है नेफ्थलीन, और यहाँ पर कर दीजिए आदि। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो शुष्क बर्फ रूप में रहता है। अब बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। ये हो गया आयोडीन, एक हो गया नेफ्थलीन जो होता है डाबर गोली के रूप में होता है, ठीक है। नेफ्थलीन इस्तेमाल डाबर गोली के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसको बताइए। आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा लिखेंगे बाबू? ध्रुवीय। देखिए हम लिख रहे हैं, बोर्ड पर आप लिख सकते हैं, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है पोलर, मोलकुलर क्रिस्टल। हम एमसी लिख दें, हो जाएगा काम। मोलकुलर क्रिस्टल लिख सकते हैं ना। दूसरा अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। आणविक कहीं वैसे लिखता है, कहीं ऐसे लिखता है, उससे मतलब नहीं, ऐसे लिख लीजिए आणविक क्रिस्टल, यानी नॉन पोलर मोलकुलर क्रिस्टल। अब तीसरा आपको होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। यानी इसका अंग्रेजी भी हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोजन MC मोलकुलर क्रिस्टल। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। जो सहसंयोजी बंधन होते हैं या तो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, या तो डबल बॉन्ड से बनते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं। कौन? सहसंयोजी बंधन। तो जब सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, डबल बॉन्ड से बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं, इसमें अधातु पाया जाता है। जब अधातु पाया जाता है, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। क्या होता है? उसी के ये दोनों बेटे जी हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। इसमें भी दो मिलेंगे, भिन्न भिन्न मिलेंगे, वो भी दोनों तत्व मिलेंगे, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व मिलेंगे, तो हो जाएगा मेरा क्या? अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं HCl। देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं? HCl। इसमें होता क्या है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इसमें मैंने बोला कि दुर्लभ वांडरवाल बल से जुड़े होते हैं। दुर्लभ का मतलब होता है कमजोर बल। क्या होता है? कमजोर, स्ट्रांग बल नहीं, कमजोर बल इसमें होता है। आप याद कीजिए, उसमें बताएंगे कि यहाँ से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, होता है ना। इसमें क्या होता है कि दुर्लभ बल से, यानी थोड़ा सा हल्का करता है, यानी आंशिक बल लगाता है। क्या लगाता है? आंशिक बल लगाता है, आंशिक बल लगाता है। यानी ये पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। आगे समझ में? ये पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है? नेगेटिव। वो भी आंशिक रूप से, कम, स्ट्रॉन्ग नहीं, दुर्बल, यानी वीक फोर्स, यानी कमजोर बल से, ठीक है ना। तो अब इसका परिभाषा आप लिखिए, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल का लिखिए परिभाषा। दो भिन्न, हाँ डाल लीजिए हेडिंग। एकदम रुके हैं, कहाँ जाएंगे? दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजी बंधन से जुड़े रहते हैं। दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में
ससंयोजी बंधन या बंध से जुड़े होते हैं उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। हो गया? उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। एक शब्द और इसमें जाने, लिखिए, जब इसमें भिन्न तत्व होते हैं, जब इसमें भिन्न तत्व होते हैं, तो यह द्विध्रुव यानी डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। द्विध्रुव यानी डाइपोल उत्पन्न करते हैं। डाइपोल, ठीक है ना। अब चलिए, जैसे में लिखिए आप, जैसे में HCl, क्या हमने दिया आपको? HCl क्या होता है कि देखिए, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? आकर्षण बल बनाता है ना, साझा करता है कि नहीं करता है? सिंगल बॉन्ड से बनाता है बाबू। इसमें होता क्या है, ये प्लस हो जाता है, ये किस क्या हो जाता है? माइनस। प्लस माइनस को याद कीजिए, कैसे बताए थे? डेल्टा से बताए थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंशिक रूप से ये डाइपोल मोमेंट उत्पन्न करता है, ठीक है ना। हल्का इसको ले सकते हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिए। और ठीक है ना, NH3 एग्जाम्पल दे लीजिए, आपको बनाना कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, NH3 डाल सकते हैं, ClH डाल सकते हैं, आदि आप कर सकते हैं। यानी इसमें होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है ना। जो नेगेटिव चार्ज होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर करने वाला है, ये थोड़ा सा ग्रहण करने वाला है आंशिक रूप से, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और देख लीजिए, क्या हो गया? अच्छा, टाइम हम छोड़ ही देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा चीज देखिए, थोड़ा सा अधिक नहीं कुछ कर रही है। देखिए, ये हो गया प्लस, से क्या हो गया? ये प्लस से क्या हो गया? ये प्लस से क्या हो गया? ये प्लस से क्या हो गया? माइनस। हल्का देखिए, आप जानते हैं कि प्लस माइनस विजातीय होता है। वो क्या करता है? किसी वस्तु को आकर्षित करता है। और जब प्लस प्लस होता है तो सजातीय होता है, या माइनस माइनस होता है तो भी सजातीय होता है, वो प्रतिकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर ये प्लस और क्या है? माइनस है। क्या है? प्लस है। ये हल्का एक दूसरे का आंशिक रूप से क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसी तरह से आगे तक बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी जितनी शक्ति है, अगर कंघी को लेते हैं, बार में रगड़ के नीचे कर देते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े को उठा लेता है, नहीं उठा लेता है? उसकी उतनी ही शक्ति है उठाने पर। अगर कहिए कि उस कंघी से बड़ा टुकड़ा को उठा लो, ईंटा को उठा लो, क्या उठा लेगा? नहीं उठाएगा, क्योंकि आंशिक रूप से काम करना है। तो जितनी शक्ति रहेगा उतना ही ना उठाएगा। यानी आंशिक रूप से छोटे छोटे टुकड़े को उठाएगा, बड़ा को नहीं उठाएगा। चलिए, आज का क्लास यही को बंद कर देते हैं, ठीक है? इसको उतार सकते हैं।